हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं, ये हिंदू नेम है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। उसको बताई तो रोड पर भी आना पड़ेगा और मुखालफत भी करनी पड़ेगी। मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूं, जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, कहाँ है वो? आज हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही कैश कर रहे हैं ना, वोटर को कैश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये कहना है कि ये हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि मस्जिद वालों को उनको जगह लेके देनी चाहिए ताकि मंदिर अलहदा बने। अच्छा। देखिए, मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो अलहदा ना, एक ही दीवार है। मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, बुत पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञान वापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञान वापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं, ये हिंदू नेम है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है। हाँ, नबियों पैगंबरों के नाम पे मस्जिद हो सकती है। हाँ। या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है। मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गया, मुस्लिम के नाम हो ही नहीं सकती मस्जिद। तो ये ज्ञान वापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं? इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ है। चीजों को खुलेआम छीना जा रहा, वो उनकी खामोशी दिखाती है कि वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से इस पूरे देश में माहौल अमन चैन खराब हो जाए। नहीं तो उन्हें महदीन रुकिए, वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था विष्णु जी से कि भाई एक जगह पर पूजा हो रही थी, उस पूजा पर ऑब्जेक्शन क्यों? कह रहे हैं कि हर जगह अपनी अपनी होनी चाहिए। तो मुगलों के दौरे हुकूमत की बात करें तो जैसे ही वो हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए, सबसे बड़ा काम जो उन्होंने ये किया था कि मंदिर को गिराना शुरू कर दिया और मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। आज इंडिया जब अपने वापस पोजीशन पे आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम वो तमाम मस्जिदों को गिराएंगे जो कि पहले मंदिर हुआ करते थे। वही बात मैं पहले अर्ज कर रहा था ना कि पावर पॉलिटिक्स है ना, उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही कैश कर रहे हैं ना, वोटर को कैश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सारे पावर पॉलिटिक्स की गेम। इलेक्शन आ रहा है ना। हाँ। 2024 में मई में इलेक्शन है इंडिया में। कि जब से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो जो हिंदू है इंडिया का वो पावर में आया है। हाँ। स्ट्रॉन्ग हो गया है। जाहिर सी बात है, ओबियसली ये चीज़ है कि एक मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि सब कॉन्टिनेंट की जो सारी हिस्ट्री है ना वो पावर पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। जो भी पावर में रहता है वो अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं जहाँ पे उनके जो लोग हैं ना उनको कैश कर सके, वोट बैंक को कैश कर सके, उन लोगों को खुश कर सके। वहाँ पे ना जो अकलियत में रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ जितनी जुल्म हो रहा है, बाबरी मस्जिद के आप वाक़या देख लेना, तो बाबरी मस्जिद की क्या कर दिया उन्होंने। पहले उन्होंने वहाँ पे ना नीचे वो मस्जिद के अंदर उन्होंने थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्ट खुद डाल करके फिर बाद में उन्होंने दावा कर दिया कि यहाँ पे पहले मंदिर था। नहीं, जब खुदाइयाँ हो रही थी मुसलमान भी मौजूद थे, दोनों को बुला के खुदाइयाँ की है ना। अगर की भी है ना तो वहाँ पे पावर किसकी है? हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया की, वहाँ पे सिर्फ 2 मुसलमान जज है। सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ 2 मुस्लिम जज है, 2 मुस्लिम जज और 17 जो हिंदू जज है ना, उनकी जो सुप्रीमेसी वो तो जाहिर सी बात है वो तो इंडिया के अंदर 2 जो है मुसलमान जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। हम अपने पूरे पाकिस्तान में देख ले तो हमें कोई एक हिंदू जज नजर नहीं आता। हमने अपनी माइनॉरिटी का क्या हशर कर दिया।
वो कोई हिंदू बेचारा इलेक्शन नहीं जीत सका, कोई हिंदू आज तक वजीर आजम नहीं बन सका, कोई हिंदू यहाँ का जो है सदर नहीं बन सका, हालांकि हिंदू भी तो पाकिस्तानी है, सिंध में इतना हिंदू पड़ा है। वही मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म की काबीना में पहला जो वजीर लॉ मिनिस्टर था ना, लॉ मिनिस्टर था जोगिंदर नाथ मंडल, वो हिंदू था। अच्छा ठीक है। हिंदू था। तो इस वक्त वही चीज़ नहीं चल रही थी ना। अब जो इंडिया कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उसका तो रिएक्शन लाया जाएगा ना। तो अगर इंडिया मुसलमानों के साथ कर रहे हैं तो हमें भी तो फिर करना चाहिए ना इस तरह। नहीं, लेकिन अगर देखें अपने पास जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो 11 से 12% हमारे साथ हिंदू मौजूद थे, आज 1% और वहाँ पर आबादी 27 से 28 करोड़ है। तो अगर हम हक देते तो आज हमारे मुल्क में भी कोई 12-15 करोड़ हिंदू होते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए फुल फ्लेज राइट्स है, लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो बात आ गई पावर पॉलिटिक्स की ना। पाकिस्तान में कौन है आपको पावर पॉलिटिक्स का पता? पाकिस्तान में मुस्लिम जो है पावर में है तो हिंदुओं को दबा रहे हैं। नहीं दबा रहे, अगर दबा रहे तो गलत कर रहे। मतलब मैंने सिंध में देखा है हिंदू बेचारे तो मर गए हैं, यकीन नहीं। आपके एक बुक में, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आईन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को फुल फ्लेज राइट्स हासिल है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों के लिए कोई राइट्स नहीं है बहुत से राइट्स। अगर राइट्स है तो इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? हो रहे हैं ना, वहाँ पे तो तरक्की हो रही है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारी मंदिर गिराए गए थे अब दोबारा वहीं पे मंदिर ही बनने हैं। पावर पॉलिटिक्स। वरना मुझे बाहर का रास्ता दिखाने आता है। नहीं, मैंने मुझे बाहर जाने से डरते नहीं। पहले एक बात बताइए, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो कह दिया हमारी मस्जिदों में क्यों ढूंढने जा रहा है शिवलिंग? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पूजा करने रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। कौन क्या संज्ञा? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हाँ, आप रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अपना विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। लड़ रहे हैं ना, नहीं, अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ेंगे। तो अदालत की लड़ाई लड़िए। रोड की भी लड़ाई होगी तो वो भी लड़ेंगे। भड़का रहे हैं और यहाँ से अगर आप मेहदीन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर भड़काने वाली बात करेंगे, रास्ता बाहर है, सामने दरवाजा है। बात नहीं, मेरे को कोई एकदम यार दे दो इस जगह को भैया, बिल्कुल तुम्हारी नहीं है। चीख चीख के कहती है मैं तुम्हारी नहीं हूं। कौन से तहखाने, कहां से उसमें डमरू, कहां से उसमें कमल, कौन सी मस्जिद बनी जिसमें 10 तहखाने थे मेरे भाई? इतना सा बस वीडियो था।